पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी नौकरी छोड़ करके सारे देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से लेकर कच्छ गुजरात तक जो है सारे पिछड़ी जाति के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। बहुसंख्यक लोगों को आज आपकी विधानसभा में आपको विधायक बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने लड़ाई लड़ी तब जाकर के प्रधानमंत्री जी ने वो नीट की परीक्षा को बहाल करने का काम किया। किसानों ने साल भर तक आंदोलन किए। चौधरी राम सुरेश वर्मा जी हमारे डटे रहे सिंघू बॉर्डर से लेकर के सब जगह, तब जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो अपने 3 काले कानून जो किसान विरोधी थे उनको वापस लिया। इतनी बड़ी शक्ति है अभी आपके पास में। अब देखो कितनी बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। हम अन्नदाता हैं, हम अन्न पैदा करते हैं। अगर आप माचिस की डिब्बी खरीदोगे, 1 रुपए कीमत है, केवल बहुत निम्न स्तर की कीमत है 1 रुपया। उस माचिस की डिब्बी पे भी लिखा रहता है MRP 1 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। सभी कर सहित इस माचिस की डिब्बी का खुदरा मूल्य 1 रुपया है। ऐसा लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता भैया? ये कुर्सी जिस कंपनी ने बनाई उस कंपनी ने इसका रेट निर्धारित किया कि भैया हम 400 की बेचेंगे, या आप खरीदने वाले जाके कहते हैं कि हम 400 की खरीदेंगे। बेचने वाला बोलता है ना, हम जिस गाड़ी से आए उस गाड़ी की कीमत 20 लाख रुपया है, वो गाड़ी बताती, गाड़ी का मालिक तय करता है कि इसको इतने में, अधिकतम इतने में बेचना है। ये मोबाइल चल रहा है, इस मोबाइल की कंपनी निर्धारित करती है कि हमको इतने में बेचना है, आपको लेना है लो, नहीं लेना मत लो। मगर किसानों की फसल का मूल्य क्या किसान तय करता है ताऊ जी? है सरकार तय करती है, दलाल तय करते हैं। कोई भी छोटी से छोटी चीज ले लीजिए, उसका मूल्य बनाने वाला तय करता है। और किसान का मूल्य, जो अन्नदाता है, जो मालिक है, उसका मूल्य दलाल तय कर रहा है, और वो भी भुगतान नहीं हो रहा समय से। यह है ड्रामा। इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। 403 में से 402 विधायक एक साइड में रहेंगे, अकेला लड़ूंगा आपके लिए, चाहे जान की बाजी लगानी पड़े। दोस्तों, जिसको यकीन हो मेरा साथ आ जाओ, जिसको यकीन ना हो कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। आप लोगों का बदलाव होकर रहेगा। दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। अब ये भावनाओं का मामला नहीं रहा है। मैं क्षेत्र की जनता को देख रहा हूं, नाली खरंजे से लेकर के बिजली पानी से लेकर के शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं है हमारे लोगों के पास में। ये सरकार चाहे तो सारी सार्वभौम होती है सरकार, चाहे तो एक महीने के अंदर में पूरे जंगल की बाउंड्री वाल करा सकती है, तार फिनिशिंग करा सकती है। मगर वो जानते हैं, जो शासक जाति के लोग हैं, ये जंगलों में काम करने वाले लोग खेतिहर मजदूर पिछड़ी जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, ये तमाम छोटी जाति के लोग हैं। इसलिए इनको शेरों का, जंगली जानवरों का भोजन बनाया जाए। एक सप्ताह में 5 लोगों को खा गए शेर, बाघ, उठा उठा के घरों से लेके गए हैं। जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया है। इंसानों की कोई कीमत नहीं है सरकार की नजर में। गाड़ियां चढ़ा रहे हैं, शेरी जंगली शेरों का भोजन बना रहे हैं। चाहे तो सरकार कर सकती है, नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं हमारा कोई बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। लोग कीड़े मकोड़े हैं ये लोग। बस या तो गिरी जी को जिताएंगे या तिवारी जी को जिताएंगे। गिरी तिवारी 139 गोरा गोकर्ण नाथ क्षेत्र की जनता की मजबूरी थी। अभी तक मजबूरी का नाम, जैसे लोग कहते हैं महात्मा गांधी थे, मजबूरी का नाम गोला क्षेत्र के लिए गिरी तिवारी है। आज की तारीख में मजबूती का नाम प्रवेंद्र प्रताप सिंह है। दोस्तों, ये मजबूती की लड़ाई है, आपके मान सम्मान की लड़ाई है। नाते रिश्ते साइड में रखते हुए कुछ लोग कह सकते हैं, अरे भाई बाहरी व्यक्ति हैं, ये क्या करेंगे? अरे तो उत्तर प्रदेश के लिए नरेंद्र मोदी जी क्या वहां नार गढ़ा हुआ है क्या उनका? यूपी के लोगों ने, बनारस के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को, गुजरात के रहने वाले को उत्तर प्रदेश के बनारस से चुन करके सांसद बनाया। देश के प्रधानमंत्री जी हैं, तो क्या बनारस में उनका नार गढ़ा है? प्रधानमंत्री तो बनाया ना उनको, सांसद बनाया पहले, उसके बाद पीएम बने। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं।
बाबूजी से पूछना चाहता हूं, कौन से गांव में, कौन से जिले में उत्तर प्रदेश के उनका नार गढ़ा हुआ है, कहां पैदा हुए, बता सकता है कोई? उत्तराखंड के रहने वाले हैं। जब पीएम साहब बनारस से सांसद बन सकते हैं, सीएम साहब गोरखपुर से विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, तो प्रवेंद्र प्रताप सिंह गोला की क्षेत्र की जनता का सेवा करने के लिए यहां से विधायक क्यों नहीं बन सकते? क्या वो बाहरी नहीं है? और मैं तो कहता हूं खुल्लम खुल्ला, जिसको लगता है कि ये बाहरी हैं तो मेरा डीएनए करा लो, और जो कहने वाले लोग हैं उनका भी डीएनए करा लो। कौन देशी है कौन विदेशी है पता चल जाएगा आप लोगों को। तो इनके फायदे के लिए जो होता है वो अपने फायदे के लिए ऐसा लोगों को सुचवाने का काम करते हैं, और जो इनके लिए फायदे का नहीं होता है उनके दुष्प्रचार करवाने का, करने का काम ये लोग करते हैं। आपको अपने स्वविवेक से फैसला लेने की जरूरत है दोस्तों। मेरा स्टाम्प पेपर है, दीजिए भैया जरा। कोई 7 कैंडिडेट योग्यता की बात करें तो 7 को खड़ा कर लो लाइन में, और सवाल पूछे, जनता जनार्दन हमारा जज रहेगी। सवाल पूछो। ये 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके जनता से एग्रीमेंट कर रहा हूं। पहले वोट बाद में डालेंगे आप, मैंने मेरा एग्रीमेंट आपको सिग्नेचर करके पहले दिया हुआ है। स्टाम्प पेपर पर लिखे हुए मुद्दे से मैं वोट मांग रहा हूं। किसी माई के लाल की औकात है? औकात शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं जानबूझ करके। तो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके जनता से वोट मांग के दिखाए। छठी का दूध याद नहीं दिला दिया मैंने तो मेरा भी नाम बदल के रख देना आप लोग। ये मोदी जी के जुमले नहीं है 15 लाख रुपए आएगा खाते में, किसानों की आय दोगुनी होगी, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेंगी, जुमला नहीं है, सरकारी कागज है, स्टैम्प पेपर पर लिखे हुए मेरे वादे हैं जनता के साथ में। अगर आपका वोट लेने के बाद, विधायक बनने के बाद आपका काम नहीं करता हूं, उसमें जो लिखा है उस पर अमल नहीं करता हूं, तो मेरा रास्ता विधानसभा में नहीं रहेगा, जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। कहीं से भी कोई भी मेरे खिलाफ में मुकदमा दायर कर सकता है। इसलिए मैंने कहा औकात है तो 7 कैंडिडेटों में से मेरे अलावा 6 से आप लिख करके ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप उनसे लिख कर लो, और आप अगर नहीं कर सकते हो तो मुझे लिख करके दे दो, भैया हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, मगर ये 10 रुपए का स्टाम्प पेपर हमने हमारे पैसे से खरीदा हुआ है। यही बात जो हमारे लिए करना चाहते हो आप लिख दो, हमें नीचे साइन कर दो, पता चल जाएगा उन लोगों को। आपके साथ बार बार धोखा हो रहा है ना। एक बार रास्ते में अगर किसी पत्थर से टकरा करके हमारा पांव फूटता है, खून निकलता है, तो दूसरी बार उससे बच के चलता है। बुद्धिजीवी वर्ग का ये काम होता है, और दूसरों को भी सतर्क करता, भैया बचो इससे, मेरा पांव फूटा था यहां से, अभी ठोकर लगी थी, लग गया था मुझे, खून निकल गया था, आप भी बचो इन लोगों से। संकट काल में बुद्धिजीवी लोग लोगों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। हमें तय करना है हम लोग क्या कर रहे हैं। फैसले की घड़ी है दोस्तों, ये फैसला लेने का समय है, निर्णय लेने का समय है, समाज का मार्गदर्शन करने का समय है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सहानुभूति की लहर से आप दूर हट जाइए और एक लड़ाकू आदमी को आप आगे लाइए, उसका हौसला अफजाई कीजिए, बढ़ाइए, निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। लड़ाई हो रही है आमने सामने की, अभी विचारधारा की लड़ाई है ये। एक तरफ गुलामी, एक तरफ आप लोगों की आजादी। फैसला लीजिए क्या करना है। मेरे सम्मानित साथियों, जाति आधारित जनगणना से लेकर के ये तमाम बिंदु मैंने इसमें दे रखे हैं। मजदूर नीति है, मेरी स्वास्थ्य नीति क्या होगी, हर चीज की सारी बातें मैंने इसमें लिखी हुई हैं। आप लोग इसको पढ़ें और लोगों तक अपने फोन से, मोबाइल से 10-20 लोगों से डेली आप बात करें। ये लड़ाई 2 के बीच में नहीं रही है, अब ये लड़ाई सपा भाजपा की नहीं रही है, ये लड़ाई त्रिकोणीय हो चुकी है। कोई नहीं जा रहा है इनमें से, मैं जानता हूं। ये आपके वोटों को खरीदने के लिए कुछ लोग खुददार हैं, स्वाभिमानी हैं, वो लात मारते हैं इनके पैसों पर, मगर बहुत सारे लोग पीने खाने वाले जिनका जमीर बिक चुका है, उनको 1000, 2000, 5000 रुपए देकर के उनका वोट खरीदने का काम ये कर सकते हैं। मैं जानता हूं उस बात को, उससे बचना होगा आप लोगों को। इनके पास वोट नहीं है, इनके पास नोट है, इन गरीबों का पूरा पैसा भरा हुआ है।
भूसा की तरह भरा हुआ है इन लोगों के लिए। कोई विकास तो किया नहीं इन लोगों ने। नोट हो सकता है, वोट नहीं इनके पास में। तो जिनके पास नोट होता है वो नोटों से वोटों की जुगाड़ करते हैं। अब कितना बड़ा अपमान किया है पिछड़ी जाति के लोगों का भाजपा ने, कि जिनकी संख्या हमारे लगभग कुर्मी बिरादरी की संख्या 82,000 है। क्यों नहीं टिकट दिया गया? पंडित जी लोगों की संख्या कितनी है आपको पता चला होगा। मुझे जो यहाँ बताया गया, मैंने अखबारों में पढ़ा, मैंने पीछे का रिपोर्ट निकाला, यहाँ का कहते हैं ये ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। मुझे बड़ा हैरानी हुई। मैं देख रहा हूं मेरा 67वां गांव है ये, 67 विलेज में मैं जा चुका हूं अपने इन पैरों से। 67वां गांव है मेरा, कोई नहीं निकला है। मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे तो भारी संख्या में पिछड़े समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, हर बिरादरी के लोग, मोस्टली कोई गांव पूरी तरीके से मिला ही नहीं अभी तक मुझे। 2, 4, 5 घर मिलते हैं बस केवल। और कम संख्या वाले लोगों को सपा भाजपा के लोग टिकट देते हैं, बहुसंख्याक लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। विधायक कैसे बनेगा? बड़ी आश्चर्य की बात है। तो एक बात मुझे समझ में आती है कबीर साहब की, मैंने दोहा पढ़ा, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, कि कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। इसका मतलब क्या है? जिसका बल कम है, कमजोर है, वो बरस रहा है, किसानों को रौंद रहा है और पानी भीग रहा है। ऐसा होता नहीं है, मगर हो रहा है हमारे लोगों की नादानी की वजह से, हमारे लोगों के भोलेपन की वजह से, इमोशन की वजह से। इसलिए आप लोग दिल से काम न लेकर के दिमाग का उपयोग कीजिए। सही मायने में जो सही है, जो सच्ची है, उसको आपको तीसरा विकल्प हर समाज चाहता है। दोनों से परेशान है, मैं देख रहा हूं गांव गांव में, दोनों से लोग दुखी हैं। इसलिए तीसरे विकल्प को आगे लाना होगा। आप लोग इस पर गहन चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और लोगों तक पहुंचने के लिए मेरी मदद करेंगे। दोस्तों, मैं खुद ही कोशिश कर रहा हूं, मेरे कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग लगे हुए हैं और आप लोगों से भी मैं मदद की उम्मीद करता हूं कि यह बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बाबूजी, सभी लोग बताओ, बदलाव होना चाहिए या ऐसे ही चलते रहना चाहिए? तो बदलाव तो भैया गिरी जी की जगह तिवारी जी, तिवारी जी की जगह गिरी जी, इससे तो बदलाव होने वाला नहीं है। आपको राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम को जो भजन दे रखा है, इससे कोई बड़ा परिवर्तन की, कोई बड़े उम्मीद की आप उम्मीद नहीं कर सकते। बदलाव की परिवर्तन तो तब होगा जब कोई तीसरा नौजवान, कोई तीसरी शक्ति का निर्माण आप लोग करोगे, निश्चित तौर पर बदलाव होगा। आप लोग ऐसा करेंगे। इन चंद बातों के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूं। आपने मुझे समय दिया, अपने कीमती समय में से, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। सभी साथियों को नमस्कार। जय मूल्यवासी, जय भारत। थैंक यू।